Hello dear students, in this video we are going to discuss about subqueries. So what is a subquery? A subquery is a select statement that is embedded in a clause of another select statement. मतलब एक query के अंदर जब हम दूसरी query को use करते हैं, जैसे नॉर्मली हम select statement के साथ एक query बनाते हैं, तो select statement में हम जब दूसरी select statement को as query use करेंगे तो उसको हम कहते हैं subquery. In order to understand the use of a subquery, consider a case to find a person who earns a salary greater than Jones salary. अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें उन पर्सन की सैलरी फाइंड आउट करनी है जिसकी सैलरी ग्रेटर देन जोन्स सैलरी है. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जोन्स की सैलरी कितनी है. ठीक है, जब जोन्स की सैलरी पता चल जाएगी तो फिर उससे ज्यादा जिसकी सैलरी होगी उनके नाम हम डिस्प्ले करा सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक क्वेरी में तो हम ये पता करें, पहले इनर क्वेरी बनाएं जिसमें हम देखें कि जोन्स की सैलरी कितनी है और उसके बाद वो जो रिजल्ट आएगा कि कितनी सैलरी है जोन्स की उसको हम कंपेयर करें बाकियों की सैलरी के साथ और जिसकी सैलरी उससे ग्रेटर आएगी वो रिजल्ट में आ जाएगी. ठीक है, तो we can solve this problem by combining the two queries, placing one query inside the other query. The inner query of the or the subquery returns a value that is used by the outer query on the main query. तो inner query यहाँ पे हमारी inner query क्या होगी, जोन्स की सैलरी को फाइंड आउट करना. तो वो हमारी inner query होगी, उसका जो रिजल्ट होगा वो outer query को पास हो जाएगा और उसके साथ कंपेयर होकर रिजल्ट आ जाएगा. तो हम बहुत सारी सब क्वेरीज जो है वो यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं. ठीक है, और ये हम सब क्वेरीज इन क्लॉजेस के साथ यूज कर सकते हैं. जब भी सिलेक्ट में कहीं पे हम वेयर यूज करें तो वेयर के साथ हम सब क्वेरी लगा सकते हैं. तो ग्रुप बाय अगर हम यूज कर रहे हैं तो ग्रुप बाय के साथ कंडीशन के लिए हम हैविंग यूज करते हैं, तो हैविंग के साथ भी सब क्वेरी लगा सकते हैं और फ्रॉम के साथ तो हम लगाते ही हैं. ठीक है, तो इसका जो जनरल सिंटेक्स है वो यही है कि सिलेक्ट के साथ हम कॉलम लिस्ट दें, किस किस को सेलेक्ट करना है, फ्रॉम टेबल नेम दें, वेयर के साथ हम एक्सप्रेशन दे सकते हैं और फिर यहाँ पे हम मेंशन करेंगे अपनी सब क्वेरी को विच इज अनदर सेलेक्ट स्टेटमेंट जो कि एक और क्वेरी होगी. तो जैसे एक ब्रैकेट के अंदर हम दूसरी ब्रैकेट यूज करते हैं एक्सप्रेशन के लिए, किसी एक पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए एक एक्सप्रेशन के अंदर हम दूसरा एक्सप्रेशन यूज करते हैं और उसको हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेरेंथेसिस, ब्रैकेट्स. तो जैसे पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व होती है उसके रिजल्ट को हम आउटर एक्सप्रेशन में यूज करते हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी सब क्वेरीज इसी तरीके से यूज होती है. ठीक है, एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, select ename from EMP where salary greater than select salary from EMP where employee number is equal to 7566. तो नॉर्मली क्या होता है कि कंडीशन में हम यहाँ पे वैल्यू मेंशन करते हैं. हम सीधे लिख सकते थे where salary greater than 8000, 10,000. ठीक है, अगर हमें डायरेक्टली पता हो कि किसके साथ हमने कंपेयर करना है. लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमें डायरेक्टली नहीं पता हम किस वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हैं, बल्कि हमें इनडायरेक्टली पता है कि हमें एम्प्लॉय नंबर 7566 की जितनी सैलरी है उससे ज्यादा जिसकी सैलरी है उन एम्प्लॉयज के नेम डिस्प्ले कराने हैं. तो इसका मतलब है पहले हमें 7566 की सैलरी को फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हम एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सिलेक्ट सेल फ्रॉम EMP वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 7566. तो इसके साथ क्या होगा, ओरेकल EMP टेबल में जाएगा, वहां पे चेक करेगा कि एम्प्लॉय नंबर 7566 के कॉरेस्पॉन्डिंगली सैलरी फील्ड में क्या वैल्यू है और वो रिटर्न हो जाएगी. ठीक है, तो ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो यहाँ कंडीशन में कंपेयर हो जाएगी. ठीक है, तो जो वैल्यू ये इनर क्वेरी रिटर्न करेगी उसके साथ कंपेयर होके सब एम्प्लॉय की सैलरीज कंपेयर हो जाएंगी और जिसकी भी ग्रेटर होगी उससे सैलरी उनके नाम लिस्ट में आ जाएंगे. तो अकॉर्डिंग टू अवर EMP टेबल एग्जाम्पल
हमारे पास किंग, फोर्ड और स्कॉट ऐसे एम्प्लॉयज मिले हैं जिनकी सैलरी 7566 एम्प्लॉय नंबर से ज्यादा है। तो यू कैन रेफर दैट टेबल। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको वो टेबल की पिक्चर भेजी थी, या आप अपनी बुक में से भी रेफर कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब क्वेरीज। एक हो सकती है सिंगल रो सब क्वेरी, जिसके अंदर जो हमने इनर क्वेरी लगाई है वो रिजल्ट में हमें एक ही रो रिटर्न करती है। मल्टीपल रो सब क्वेरीज, जिसमें इनर क्वेरी हमें मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करती है, मल्टीपल रोज रिटर्न करती है। एंड थर्ड टाइप इज मल्टीपल कॉलम सब क्वेरीज, जिसमें इनर क्वेरी के रिजल्ट में हमारे पास एक से ज्यादा फील्ड की वैल्यूज रिजल्ट में आती हैं। तो हम एग्जांपल्स के साथ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट कम्स सिंगल रो सब क्वेरी। A single row subquery is one that returns one row from the inner select statement. तो एग्जाम्पल दिया है, display the employees whose job title is the same as that of employee 7369। तो हमें उन एम्प्लॉयज के जॉब टाइटल्स चाहिए जिनके जॉब टाइटल एम्प्लॉय 7369 के जैसे हैं, मतलब जो 7369 एम्प्लॉय का जॉब टाइटल है उसी जॉब टाइटल के बाकी एम्प्लॉयज के नाम हमें डिस्प्ले कराने हैं। तो इसका मतलब है कि पहले हमें पता होना चाहिए कि 7369 एम्प्लॉय का जॉब टाइटल क्या है। तो उसके लिए हम एक क्वेरी लिख सकते हैं। क्या क्वेरी लिखी? सिलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 7369। तो जब ये क्वेरी चलेगी तो इट विल रिटर्न जॉब, उसका टाइटल बता देगा कि ये क्लर्क है, मैनेजर है, एनालिस्ट है, कौन है। ठीक है, 7369 की जॉब क्या है, और हमें क्या रिटर्न करना है कि जो इसकी जॉब है उसी जॉब वाले बाकी एम्प्लॉयज के नेम और जॉब्स हमने डिस्प्ले कराने हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वल टू साइन यूज कर लिया। तो टोटल क्वेरी क्या हो गई? सिलेक्ट ई नेम जॉब फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इज इक्वल टू, हमने एक इनर क्वेरी दे दी है। डायरेक्टली यहाँ पे नाम ना देके जॉब का हमने क्वेरी लिख दी है, तो उसके रिजल्ट में जो नाम आएगा उसको कंडीशन में पुट करके रिजल्ट आ जाएगा। तो टेबल से पता चलता है कि 7369 की जो जॉब है वो क्लर्क है। ठीक है, तो क्वेरी क्या बन गई? वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क। तो अब उन सब एम्प्लॉयज के नेम और जॉब्स आ जाएंगे जिनकी जॉब क्लर्क है। ठीक है, उसके बाद हम सब क्वेरीज के अंदर ग्रुप फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। ग्रुप फंक्शंस होते हैं हमारे ग्रुप बाय के साथ यूज होते हैं। जो एग्रीगेट फंक्शंस हम ग्रुप्स के ऊपर लगाते हैं वो सब भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम whose salary is equal to the minimum salary, तो हमें उन एम्प्लॉय के नेम्स डिस्प्ले कराने हैं जिनकी सैलरी मिनिमम सैलरी के इक्वलेंट है। तो इसका मतलब है पहले हमें पता होना चाहिए कि मिनिमम सैलरी कितनी है। ठीक है, और उस मिनिमम सैलरी को हम हर एम्प्लॉय की सैलरी के साथ कंपेयर करेंगे, और जिस जिसकी सैलरी उस मिनिमम सैलरी के इक्वल होगी उसको हम डिस्प्ले करा देंगे। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन बन गया कि इनर क्वेरी में हमने ले लिया सेलेक्ट min ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी। तो यहाँ पे हमने वो एग्रीगेट फंक्शन को यूज किया है। तो ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा कि ईएमपी के जितने एम्प्लॉयज हैं उनके सैलरी फील्ड में से मिनिमम सैलरी फाइंड आउट करेगा और उसको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे वो कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, और जिस जिस एम्प्लॉय की सैलरी उस मिनिमम सैलरी की इक्वल होगी उनके नाम लिस्ट में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसके अलावा हम हैविंग क्लॉज को भी यूज कर सकते हैं इन सब क्वेरीज। ठीक है, तो हैविंग क्वेरी जो है, हैविंग क्लॉज हमेशा हमारा ग्रुप बाय के साथ यूज होता है। तो अगर आपको वो पहले क्लियर नहीं है तो आप पहले उस टॉपिक पे जाके उसको रिवाइज कर सकते हैं, फिर आपको ये एग्जांपल जो है वो समझ में आएगी। To display all the departments that have a minimum salary greater than that of department 20। तो अब हमें क्या पता करना है? All the departments that have a minimum salary greater than that of department 20। तो हमें क्या पता करना है
कि हमें उन डिपार्टमेंट्स की सैलरी डिस्प्ले करानी है, मिनिमम सैलरी डिस्प्ले करानी है जिनकी सैलरी डिपार्टमेंट 20 की मिनिमम सैलरी से ज्यादा है, ग्रेटर देन दैट ऑफ डिपार्टमेंट 20। एक तो हमें हर डिपार्टमेंट की मिनिमम सैलरी पता होनी चाहिए, और किसकी सैलरी के साथ हम कंपेयर करना चाहते हैं, मिनिमम सैलरी के साथ, डिपार्टमेंट 20 की मिनिमम सैलरी के साथ हम कंपेयर करना चाहते हैं। तो डिपार्टमेंट 20 की जितनी मिनिमम सैलरी है, तो उससे ज्यादा जिस जिस डिपार्टमेंट की मिनिमम सैलरी है उसको हमें रिजल्ट में डिस्प्ले कराना है। तो क्या लिखेंगे हम? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि डिपार्टमेंट 20 की मिनिमम सैलरी कितनी है, तो उसको हम इनर क्वेरी में लिख देंगे। तो क्या लिखा हमने? सेलेक्ट मेन सेल फ्रॉम EMP where डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20। तो इसके रिस्पॉन्स में क्या आ जाएगा कि डिपार्टमेंट 20 के जितने एम्प्लॉयज हैं उन सबकी सैलरी चेक होगी, उसमें से जो मिनिमम सैलरी होगी वो रिजल्ट में यहाँ पे आ जाएगी और वो वैल्यू यहाँ पे कंडीशन में पुट हो जाएगी। और अब आउटर क्वेरी क्या है? सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा मिनिमम सैलरी फ्रॉम EMP ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। हम ग्रुपिंग कैसे कर रहे हैं रोज की? डिपार्टमेंट वाइज, कि हमने देखना है कि डिपार्टमेंट 10 वाले एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट 20 वाले, डिपार्टमेंट 30 वाले, डिपार्टमेंट 40 बाय, तो हर डिपार्टमेंट नंबर वाइज एक ग्रुप बने, ठीक है। उसमें से हमने चेक करना है हैविंग मिनिमम सैलरी ग्रेटर देन दिस मिनिमम सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 20। तो डिपार्टमेंट 20 की मिनिमम सैलरी आ गई। उसके बाद हमने हर डिपार्टमेंट का एक ग्रुप बना दिया कि डिपार्टमेंट 10 की मिनिमम सैलरी कितनी है, वो कंपेयर होएगी डिपार्टमेंट 20 की मिनिमम सैलरी के साथ, डिपार्टमेंट 30 की कंपेयर होगी, डिपार्टमेंट 40 की कंपेयर होगी, एंड सो ऑन। जितने भी डिपार्टमेंट होंगे हर डिपार्टमेंट का ग्रुप बनेगा, सबकी मिनिमम सैलरी कैलकुलेट होएगी और वो डिपार्टमेंट 20 की मिनिमम सैलरी के साथ कंपेयर होएगी, और जिस जिसकी मिनिमम सैलरी ग्रेटर होएगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है, बाकियों की डिस्प्ले नहीं होगी।